हेलो स्टूडेंट, सरल रेखाएं स्ट्रेट लाइन पार्ट 5। आप लोग रेखा का समीकरण निकालना सीख रहे थे। पहले आपने प्रवणता निकालने की 2 विधियां सीखी, फिर आपने रेखा का समीकरण निकालने की चौथी विधि तक पहुंच गए थे। पहली विधि में हमने एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण बताया था, एक्स अक्ष के समांतर एक्स अक्ष के ऊपर और एक्स अक्ष के समांतर एक्स अक्ष के नीचे, वाई अक्ष के समांतर वाई अक्ष के दाईं ओर और वाई अक्ष के समांतर वाई अक्ष के बाईं ओर रेखा का समीकरण निकालना सीखा था आपने। इसके बाद आपने उस रेखा का समीकरण निकालना था यदि आपको एक बिंदु x1 y1 दिया हो और प्रवणता m दी हो तो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 से आपने रेखा का समीकरण निकालना सीखा था। अगर आपको 2 बिंदु दिए हों, x1 y1 और x2 y2 2 बिंदु दिए हों तो रेखा का समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये हमने आपको प्रूफ करके भी बताई थी रेखाएं। आज क्वेश्चन है a cos अल्फा कॉमा a साइन अल्फा और a cos बीटा कॉमा a साइन बीटा को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। आप लोग इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करने के पहले आप कुछ फॉर्मूले पढ़ लीजिए। साइन सी प्लस साइन डी साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। कॉस सी माइनस कॉस डी का ये फॉर्मूला है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। कॉस सी प्लस कॉस डी का ये फॉर्मूला है। आप उसने कहा a cos अल्फा कॉमा a साइन अल्फा और a cos बीटा कॉमा a साइन बीटा को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। आपको ये 2 बिंदु दिए हैं तो आप पहले बिंदु को मान लीजिए x1 y1 और दूसरे बिंदु को मान लीजिए x2 y2 और यानी एक बिंदु ये तो आप लिखेंगे कि चूंकि 2 बिंदुओं को मिलाने वाली 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है। 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 है आपका a साइन अल्फा, y2 माइनस y1 a साइन बीटा माइनस y1 है a साइन अल्फा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 a cos बीटा माइनस a cos अल्फा, x माइनस x1 x a cos अल्फा। ये कल हमने आपको फॉर्मूला प्रूफ करके बताया था। 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 है आपका a साइन अल्फा अपॉन इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1।
अब आप क्या करिए, y माइनस ए साइन अल्फा, ये तो आप एज इट इज लिख दीजिए ऐसा, और इसमें आप माइनस ए कॉमन ले लीजिए, इसमें अल्फा आगे आ जाएगा, बीटा पीछे, माइनस ए कॉमन ले लीजिए, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। और देखिए इसमें ए कॉमन लेना, ए माइनस ए नहीं लेना, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसमें लगाएंगे हम कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला। तो देखिए इसमें सी प्लस डी बाई टू तो यही आएगा, और आगे चल के डी माइनस सी होता ना, तो डी आपका अल्फा हो जाएगा, सी आपका बीटा हो जाएगा। इसलिए इसे यहां तो हमने माइनस ए कॉमन लिया, जिससे ये साइन अल्फा माइनस साइन बीटा हो जाए, और नीचे हमने प्लस ए कॉमन लिया, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा ही चाहिए, क्योंकि बीटा बन जाएगा आपका सी और अल्फा बन जाएगा डी। तो कॉस सी माइनस कॉस डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। डी है आपका अल्फा, सी है बीटा, तो अल्फा क्रम में आ जाएगा, डी माइनस सी करेंगे तो वो अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, इसलिए हमने ऐसा करना है। और x माइनस ए कॉस अल्फा, y माइनस ए साइन अल्फा, y माइनस ए साइन अल्फा, यहां पे a से a कैंसिल हो गया, माइनस, इसमें लगाइए आप साइन सी माइनस साइन डी, ये सी है, ये अल्फा को आप सी पढ़िए और बीटा को डी पढ़िए। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाइए, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू अपॉन, इसे सी पढ़िए बीटा को, और अल्फा को डी पढ़िए, कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू नीचे 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी, देखिए क्रम में आ गया अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, और ये एज इट इज लिख दीजिए x माइनस ए कॉस अल्फा, ऐसे लिख दीजिए। यहां पे 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 से साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कैंसिल कर दीजिए। इस फॉर्मूले को हम मिटा रहे हैं, इनका यूज हो चुका। ये फॉर्मूले हमने आपको त्रिकोणमिति में पढ़ा दिए थे, ठीक है। y माइनस ए साइन अल्फा, ये लिख दिया हमने, y माइनस ए साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 प्लस बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 और x माइनस ए कॉस अल्फा। अब क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए, पहले इससे इसमें मल्टीप्लाई करिए, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का y में मल्टीप्लाई करिए, तो y साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, इसमें करिए माइनस ए साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, इसका इसमें किया और इसमें करिए, इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का एक्स में करिए, तो माइनस एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, और माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का गुणा माइनस इसमें करिए, तो प्लस के ए कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। देखिए जी एक्स वाला टर्म है, यहां लाइए, एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, ये वाई वाला टर्म है, प्लस वाई साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, ये वाला, और ये कांस्टेंट टर्म है। देखिए इसको ले जाइए इस तरफ, ए कॉमन ले लेना, देखिए ए, इसको ले जाइए उस तरफ, ए कॉमन ले लिए, यहां से बचेगा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये उस तरह जाके प्लस के हो जाएंगे, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, ये प्लस के एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2
प्लस के बाई साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ये कॉन्स्ट जी एक्स वाला टर्म हो गया, ये वाई वाला टर्म हो गया। अब देखिए ये इसमें ए कॉमन ले लीजिए इन दोनों में, तो यहाँ से कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू आ गया, और ये प्लस हो गया साइन अल्फा प्लस साइन इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू। तो ये हो जाएगा आपका एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू प्लस बाई साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू इक्वल टू ए। अल्फा को पढ़ो ए और अल्फा प्लस बीटा बाई टू को पढ़ो बी। कॉस ए अल्फा को ए पढ़ो, अल्फा प्लस बीटा बाई टू को बी पढ़ो, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, आपने फॉर्मूला पढ़ा था कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी होता है। कॉस ए है आपका अल्फा माइनस बी है अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू। एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू प्लस बाई साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू इक्वल टू ए कॉस, यहां पे 2 LCM ले लीजिए, इसके अपन बन करके 2 अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू प्लस बाई साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू इक्वल टू ए कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू। देखिए ये रेखा का समीकरण आ गया। देखिए ये है एक्स वाला पद, वाई वाला पद, ये है अचर राशि। रेखा का समीकरण ये आपका आ गया। क्वेश्चन ये था ए कॉस अल्फा कॉमा ए साइन अल्फा और ए कॉस बीटा कॉमा ए साइन बीटा को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। आप लोग थोड़ी सी त्रिकोणमिति का रिवीजन और कर लें। देखिए आपने आज क्वेश्चन देखे हैं ना, इसमें त्रिकोणमिति आ गई है। और दूसरी बात, आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम भी आ रहे हैं। अक्टूबर में आपके हाफ ईयरली एग्जाम होंगे, तो आप इसके लिए भी त्रिकोणमिति पढ़ लीजिए। इससे आपको फायदा होगा कि आप त्रिकोणमिति का आपका रिवीजन हो जाएगा। आप हमारे वीडियो देखिए, उसमें बहुत अच्छी तरीके से पहले वीडियो से स्टार्ट करके आप आगे तक देखते जाइए, तो आपको अच्छी तरह से त्रिकोणमिति समझ में आ जाएगी। और जो त्रिकोणमिति के फॉर्मूले कोऑर्डिनेट में, आप जो ध्यान रखना, बिना त्रिकोणमिति के कोऑर्डिनेट संभव नहीं है। इसमें देखिए त्रिकोणमिति का एक फॉर्मूला और लग गया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी, बोला था ना, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी, और कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी होता है। और साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस बी होता है। ये हम आपको फॉर्मूले पढ़ा चुके हैं। देखिए तो फिर ये सबसे पहले हमने क्या किया, ये यहाँ पे माइनस ए कॉमन ले लिया, ऐसे साइन अल्फा आगे आ गया, साइन बीटा पीछे आ गया। लेकिन हमने यहाँ ए कॉमन लिया, जैसे कॉस बीटा कॉस अल्फा, ए से ए कैंसिल, यहाँ पे हमने साइन सी माइनस अल्फा को सी पढ़ा, बीटा को डी पढ़ा, साइन सी माइनस साइन डी लगा दिया। यहाँ बीटा को सी पढ़ा, अल्फा को डी पढ़ा, यहाँ पर कॉस सी माइनस कॉस डी लगा दिया, ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गए, ये आ गया। अब बाई साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस इतना, और ये इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया। अब ये एक्स वाला पद है, ये वाई वाला पद है, और ये और ये इनमें ए कॉमन ले लीजिए, कॉस अल्फा प्लस इतना। अल्फा को ए पढ़ो, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 को बी पढ़ो, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी, 2 अल्फा माइनस बीटा अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। ये आ गया दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, ए कॉस अल्फा कॉमा ए साइन अल्फा और ए कॉस बीटा कॉमा ए साइन बीटा से जाने वाली रेखा का समीकरण। बता लीजिए।
देखिए एक क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी के सीड्स ए 8,-1, बी 4,5 और सी -3,-4 है। ए से जाने वाली मध्यका का समीकरण ज्ञात करो। देखिए एक बार फिर चित्र बनाएं। ये ए के निर्देशांक है 8,-1, बी के दिए आपने 4,5 और सी के हैं -3,-4। उसने ये कहा ए से जाने वाली मध्यका का समीकरण ज्ञात करो। सीड्स ए से खींची जाने वाली मध्यका का समीकरण ज्ञात करो। 10th में आपने सीड्स ए से जाने वाली मध्यका की लंबाई निकालना सीखी थी। 10th में क्वेश्चन क्या था? आज क्वेश्चन है ए से होकर जाने वाली मध्यका का इस रेखा का समीकरण निकालो। वो कह रहा, आज वो कह रहा कि सीड्स ए से जाने वाली मध्यका का समीकरण निकालिए। 10th में आपने पढ़ा था सीड्स ए से जाने वाली मध्यका की लंबाई निकालिए। तो आपको पता है ना, सीड्स ए से यदि मध्यका खींचे तो वो सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलती है। चूंकि सीड्स ए से जाने वाली मध्यका, सीड्स ए से जाने वाली मध्यका, सीड्स ए से जाने वाली मध्यका बीसी के मध्य बिंदु सीड्स ए से, सीड्स ए से जाने वाली मध्यका बीसी के मध्य बिंदु डी से मिलती है। अगर हम ए से मध्यका खींचें तो वह बीसी के मध्य बिंदु डी से मिलती है। यदि हम बी से मध्यका खींचें तो वो ए सी के मध्य बिंदु ई से मिलेगी। अगर हम सी से मध्यका खींचें तो वो ए बी के मध्य बिंदु, यदि आपको पता है किसी त्रिभुज में यदि हम उसके एक शीर्ष से मध्यका खींचें, अगर हम ए से मध्यका खींचते हैं तो वो बीसी के मध्य बिंदु डी से मिलती है। अगर हम ए से मध्यका खींचें तो बीसी के मध्य बिंदु डी से, बीसी का मध्य बिंदु है डी। उसने कहा कि अगर हम ए से खींची गई मध्यका का समीकरण ज्ञात करो। 10th में हमसे कहा गया था कि ए से खींची गई मध्यका की लंबाई ज्ञात करो। तो आपने क्या किया था कि पहले बीसी के मध्य बिंदु डी के निर्देशांक निकाल लिए थे, बीसी के मध्य बिंदु डी के निर्देशांक निकाल लिए थे और दो बिंदुओं के बीच की दूरी से एडी की लंबाई ज्ञात कर ली थी। ये आपने 10th में किया था, लेकिन आपको यहां पे रेखा का समीकरण निकालना है। तो देखिए आप पहले बीसी के मध्य बिंदु डी के निर्देशांक निकाल लीजिए, फिर ए और डी मध्य का एडी का समीकरण चाहिए है आपको, तो आपको एडी रेखा का समीकरण चाहिए है। ए के निर्देशांक आपको है और डी भी आपकी आ जाएंगे, तो एडी रेखा का समीकरण निकाल लेना, तो मध्य का एडी का समीकरण आ जाएगा। तो आप पहले क्या करना कि आपने सबसे पहले लिखा है, उसने ये कहा कि एक त्रिभुज के शीर्ष ए ये है, बी ये है और सी ये है। ए से होकर जाने वाली मध्यका का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमने लिख दिया कि ए से जाने वाली मध्यका बीसी के मध्य बिंदु डी से मिलेगी। तो आप पहले क्या करेंगे, इसलिए बीसी के मध्य बिंदु डी के निर्देशांक, बीसी के मध्य बिंदु डी, इसे मान लीजिए आप x1/1, इसे मान लीजिए आप x2/2, x = x1 + x2/2 और y = y1 + y2/2। x1 है आपका 4 प्लस x2 है -3/2, यानी ये हो गया आपका 1/2, और y है आपका y1 प्लस y2 है -4/2, तो y है आपका 1/2।
तो ये मध्य बिंदु डी के निर्देशांक निकल आए आपके 1/2, 1/2। देखिए बिंदु डी के निर्देशांक निकले आपके 1/2, 1/2। अब उसने कहा अब आपको ए बिंदु के निर्देशांक तो पता ही थे और बीसी के मध्य बिंदु डी के निर्देशांक आ गए, तो आप क्या करेंगे, इसलिए मध्य का एडी का समीकरण इसे मान लेंगे आप, इसे मिटा दीजिए, इसे मान लेना आप x1/1 और इसे मान लेना x2/2 और मध्य का एडी का समीकरण, मध्य का एडी दो बिंदुओं से होकर जाने, एक बिंदु ये एक बिंदु ये से जाने वाली रेखा है, इसलिए मध्य का एडी का समीकरण, मध्य का एडी का समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 सूत्र से। मध्य का एडी का समीकरण, यहां देखिए मध्य का एडी y माइनस, ये हो गया y1, y माइनस y1 का मान है -1 इक्वल टू y2 है 1/2 माइनस y1 है -1 अपॉन x2 है 1/2 माइनस x1 है 8, x माइनस x1 है आपका 8। त्रिभुज के ए के निर्देशांक ये है, बी के निर्देशांक ये है, सी के निर्देशांक ये है, ए से खींचे जाने वाली मध्यका का समीकरण ज्ञात करिए। अगर मध्यका की लंबाई ज्ञात करना होती तो आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा देते, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण लगा देते आप, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा देते अगर इसकी लंबाई पूछी होती, लेकिन उसने तो मध्यका का समीकरण पूछा है। तो आप पहले BC के मध्य बिंदु D के निर्देशांक निकालिए, फिर दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण लगा दीजिए। देखिए y माइनस y1 है -1 इक्वल टू y2 माइनस y1 है -1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ठीक है, पहले आप इतना उतारिए, फिर हम पूरी रेखा का समीकरण आपको निकाल के दिखाएंगे। हमने BC के मध्य बिंदु D के निर्देशांक निकाल लिए और फिर दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण लगा दिया। उतार लीजिए ये, देखिए मध्यका का आपको ABC के निर्देशांक दिए थे और A से जाने वाली मध्यका का समीकरण निकालना था। मध्यका का समीकरण निकालना था, ना कि मध्यका की लंबाई। मध्यका की लंबाई निकालना 10th में सिखाई गई थी। तो हमने पहले क्या किया, हमने लिखा कि A से जाने वाली मध्यका है ना तीर, वो BC के मध्य बिंदु D से मिलती है। तो हमने पहले BC के मध्य बिंदु D के निर्देशांक निकाले। अब हमने मध्य का AD का समीकरण दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के समीकरण से निकाल लिया। y प्लस 1 हो गया और 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 माइनस 8 x माइनस 8, y प्लस 1 इक्वल टू 3/2 और ये हो गया -16 प्लस 1 माइनस 15/2 x माइनस 8, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 1 3 3 5 y प्लस 1 इक्वल टू -1/5 x माइनस 8। क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए, 5y प्लस 5y प्लस 5 -1 का अंदर मल्टीप्लाई -x प्लस 8, x प्लस 5y इक्वल टू 3। ये रेखा का समीकरण आ गया। ए से होकर जाने वाली मध्यका का समीकरण आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप उतार लीजिए, ए से जाने वाली मध्यका का समीकरण। इसको यदि क्वेश्चन ऐसा पूछता कि बी से जाने वाली मध्यका का समीकरण निकालिए, तो आप पहले AC के मध्य बिंदु अगर पूछता, उसने तो ए से जाने वाली मध्यका पूछी आपने, तो ए से जाने वाली मध्यका हमने निकाल दी। एक बिंदु ए है, एक बिंदु डी आ गया, AD रेखा का समीकरण।
एडी रेखा दो बिंदुओं से होकर जा रही है तो ये फॉर्मूला लगा दिया। अगर आप मध्य का बी का समीकरण पूछते तो हम पहले एसी के मध्य बिंदु ई के दिशा निकालते, फिर दो बिंदुओं से एक बिंदु ये हो जाता, एक बिंदु ये हो जाता और दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल देते। उतार लीजिए पहले ये। देखिए एक और क्वेश्चन है, बिंदुओं ए कॉमा बी और ए डैश कॉमा बी डैश को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P है। बिंदुओं ए कॉमा बी और ए डैश कॉमा बी डैश को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P है। ठीक है, बिंदु माइनस ए कॉमा बी और ए डैश कॉमा माइनस बी डैश को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु Q है। पी क्यू का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए हम चित्र के द्वारा समझाएं। आप ऐसा करिए, इसे मान लीजिए ए, इसे मान लीजिए बी। ए है आपका ए कॉमा बी और बी है आपका ए डैश कॉमा बी डैश को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु P है। ठीक है, तो आप पहले क्या करेंगे कि ए बी का मध्य बिंदु P की दिशा निकालिए। ए कॉमा बी तथा बी ए डैश कॉमा बी डैश के मध्य बिंदु के निशान। इसे मान लीजिए x1/1, इसे मान लीजिए x2/2। x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। सूत्र से x1 है a प्लस x2 है a डैश अपॉन 2, y1 है b प्लस b डैश अपॉन 2। तो बिंदु P के निर्देशांक निकले आपके a प्लस a डैश अपॉन 2 कॉमा b प्लस b डैश अपॉन 2। बिंदु P के a कॉमा b और a डैश कॉमा b डैश को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P है। तो हमने इनके मध्य बिंदु P के निशान निकाल लिए। अब वो कह रहा कि बिंदु माइनस ए कॉमा बी, इसे C मान लीजिए, और a डैश कॉमा माइनस b डैश इसे D मान लीजिए। देखिए C है माइनस ए कॉमा बी और D है माइनस ए डैश कॉमा माइनस बी डैश। इनका मध्य बिंदु Q है। उसने ये कहा क्वेश्चन में ए कॉमा बी और ए डैश कॉमा बी डैश का मध्य बिंदु P है और माइनस ए कॉमा बी और ए डैश कॉमा माइनस बी डैश का मध्य बिंदु Q है। तो आप ऐसा करिए, सबसे पहले आप ए बी के मध्य बिंदु P के निशान निकाल लीजिए। निकाल लिए। अब आप सी डी के मध्य बिंदु C, अब C है आपका माइनस ए कॉमा बी तथा D है आपका माइनस ए डैश कॉमा माइनस बी डैश के मध्य बिंदु Q के निर्देशांक। ये P था और Q के निर्देशांक। पहले ए बी के मध्य बिंदु P के निशान निकाल लीजिए, फिर सी डी के मध्य बिंदु Q के निशान निकाल लें। तो x इक्वल टू ये हो जाएगा आपका x1/1 और ये हो जाएगा x2/2। तो माइनस ए प्लस ए डैश अपॉन 2
और y इक्वल टू v माइनस बी डैश अपॉन 2। इससे आपको बिंदु Q के निर्देशांक निकले हैं आपके माइनस a प्लस ए डैश अपॉन 2 कॉमा b माइनस बी डैश अपॉन 2। बिंदु P और Q, ये है आपका P बिंदु, ये है आपका Q बिंदु। आपको PQ रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। आपको P बिंदु ज्ञात हो गया, देखिए Q बिंदु ज्ञात हो गया, अब PQ रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, इसलिए PQ रेखा का समीकरण, PQ रेखा का समीकरण, ये आपका x1/1 हो जाएगा, ये आपका x2/2 हो जाएगा। PQ रेखा का समीकरण दो बिंदुओं से होगा, जहां PQ, इस रेखा का समीकरण निकालना आपको। P बिंदु का निर्देशांक a प्लस ए डैश अपॉन 2 कॉमा b प्लस बी डैश अपॉन 2 और Q बिंदु का निर्देशांक a डैश माइनस ए अपॉन 2 कॉमा b माइनस बी डैश अपॉन 2। लो, अब PQ रेखा का समीकरण निकालना है तो दो बिंदुओं से होगा PQ रेखा का समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 सूत्र से आप निकालेंगे। समझ में आना, PQ रेखा का समीकरण से आ जाएगा। पहले आप इतना उतारिए, फिर देखेंगे आगे। देखिए क्वेश्चन एक बार फिर समझ लीजिए। क्वेश्चन ये था, बिंदुओं a कॉमा b, इसे हमने a मान लिया, और a डैश कॉमा b डैश, इसे हमने b मान लिया। ये a है, ये b है। a और b को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु p है। तो देखिए हमने a और b को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु p के निर्देशांक निकाल लिए। फिर उसने कहा बिंदुओं माइनस a कॉमा b और a डैश कॉमा माइनस b डैश को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु Q है। इसे हमने C मान लिया, इसे हमने D मान लिया और मध्य बिंदु Q के निर्देशांक निकाल लिए। ये आ गया। तो उसने कहा कि रेखा PQ का AB के मध्य बिंदु P निकाल लिया, CD का मध्य बिंदु Q। अब वो कह रहा है इस रेखा का समीकरण बताइए। तो हमें P बिंदु मिल गया, Q बिंदु मिल गया, तो ये PQ रेखा का समीकरण दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण होगा। ठीक है, तो पहले इतना उतार लीजिए। देखिए PQ रेखा का समीकरण, PQ रेखा का समीकरण, इसे मान लीजिए आपका x1/1 है ही और ये x2/2 है ही। लगा दीजिए इस सूत्र में, यहां पर करें जरा, देखिए y माइनस y1 है आपका b प्लस बी डैश अपॉन 2 इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 है b माइनस बी डैश अपॉन 2, y2 माइनस y2 है ये, माइनस y1 है b प्लस बी डैश अपॉन 2, y2 माइनस y1 अपॉन x2 है a डैश माइनस से अपॉन 2 x2 माइनस x1 है a प्लस a डैश अपॉन 2, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये आप ऐसा कर लीजिए, x माइनस x1 है आपका a प्लस a डैश अपॉन 2। ये देखिए y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब क्या करेंगे, यहां देखिए y माइनस b प्लस बी डैश अपॉन 2 इक्वल टू 2 LCM ले लीजिए ऊपर, तो b माइनस बी डैश माइनस b डैश
अपॉन 2 LCM ले लीजिए, ए डैश माइनस ए माइनस ए डैश और x माइनस ए प्लस ए डैश अपॉन 2। ठीक है, आप 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। सबसे पहले बिंदु दिया था a कॉमा बी और a डैश कॉमा बी डैश, ये सही था। दूसरा बिंदु दिया था माइनस a कॉमा बी और a डैश कॉमा माइनस b डैश, ये भी सही था। मध्य बिंदु निकाला तो माइनस a प्लस a डैश अपॉन 2 सही है, और b माइनस b डैश अपॉन 2 ये भी सही है। फिर आपने रेखा का समीकरण निकाला, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ठीक है, माइनस बी, यहाँ पे देखिए माइनस बी डैश हो गया, यहाँ माइनस ए डैश हो गया। अब आप क्या करेंगे कि ये ए डैश से ए डैश कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे बी से बी कैंसिल कर देंगे और y माइनस बी प्लस बी डैश अपॉन 2 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका माइनस 2b डैश और ये हो जाएगा माइनस 2a और x माइनस a प्लस a डैश अपॉन 2 लगा देंगे। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब b डैश का x में मल्टीप्लाई करिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर रहे हैं, a का यहां कर दीजिए, b डैश x माइनस b डैश इंटू a प्लस a डैश अपॉन 2। b डैश का x में करिए और b डैश का x में। अब a का y में करिए तो a का y में और माइनस a b प्लस b डैश अपॉन 2। अब ये करिए b डैश x माइनस ए वाई, ये x वाला पद ये y वाला अचर राशि ये इस तरफ ले जाइए, b डैश a प्लस a डैश अपॉन 2 माइनस a b प्लस b डैश अपॉन 2। अब थोड़ा सा यहां लिखें दे रहे हैं हम, यहां देखिए b डैश x माइनस ए वाई, देखिए ये x वाला पद ये y वाला पद रेखा में होता है ना जो, तो यहां पे आप 2 LCM ले लीजिए तो यहां पे बचेगा ए बी डैश प्लस ए डैश बी डैश, ए बी डैश प्लस ए डैश बी डैश, दो लगो तुमने। अब यहां पे एलसीएम, अब माइनस ए का बी में करिए, माइनस ए बी माइनस ए बी डैश, इनसे ये कैंसिल हो गए तो बी डैश एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू ए डैश बी डैश माइनस ए बी अपॉन 2। ये रेखा का समीकरण आपका आ जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, कैलकुलेशन को आपको बहुत सावधानी पूर्वक आपको, देखिए हम यहाँ पे बहुत स्लो पढ़ाया है हमने आपको, क्योंकि कैलकुलेशन किसी से भी गलती हो सकती है। हमने सावधानी पूर्वक किया है इसलिए गलती होने की संभावना हमारी कम है। आप लोग ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे। उतार लिए, देखिए एक और छोटा सा क्वेश्चन है ये, बिंदुओं 3,4 और -2,5 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बताइए। पहला क्वेश्चन पहला है कि 3,4 इसे आप ए मान लीजिए
और 3,4 ये ए हो गया और बी हो गया आपका -2,5 से होकर जाने वाली, तो इसे आप x1 y1 मानेंगे, इसे आप x2 y2 मानेंगे। 3,4 और -2,5 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। तो पहले हम रेखा का समीकरण ज्ञात कर रहे हैं। y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो याद हो गया होगा फॉर्मूला, हमने इतनी बार लिख दिया कि ये रट जाना चाहिए। y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1। y माइनस 4 इक्वल टू 1 अपॉन -5 x माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेट करिए, x माइनस 3 इक्वल टू -5y प्लस 20, x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये रेखा का समीकरण आ गया। उसने ये कहा कि 3,4 और -2,5 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। यदि यह रेखा a, b से भी जाती है, ये रेखा है ना a, b से भी जा रही है, तो इतना प्रूफ करके दिखाइए, इतना प्रूफ करके दिखाइए। अब दिया है रेखा एक a, b से भी जाती है, अतः संतुष्ट करेगी, सेटिस्फाई होगी। ये संतुष्ट करेगी किस स्थान पे क्या लिखेंगे? x के स्थान पे आप a लिख दीजिए रेखा में, और y के स्थान पे आप b लिख दीजिए। एक से a प्लस 5b इक्वल टू 23, ये यार प्रूफ हो गया। x के स्थान पर a लिख दिया, y के स्थान पर b लिख दिया, आंसर आ गया। देखिए एक बार फिर आप चित्र से समझिए। उसने ये कहा कि 3,4 और a हो गया और -2,5 से जाने वाली रेखा का समीकरण, तो हमने पहले ये समीकरण ज्ञात कर लिया। अब वो कह रहे ये वाली रेखा a, b से भी जा रही है, ये वाली रेखा इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है, वो a, b से भी जा रही है। तो हमने पहले क्या किया, पहले मेथड में हमने ये किया कि इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा समीकरण निकाल लिया। अब ये रेखा कैसे होकर जा रही है? ये रेखा a, b से भी जा रही है, तो हमने संतुष्ट करा दिया। x के स्थान पर a लिख दिया, y के स्थान पर b लिख दिया। संतुष्ट करेगा का मतलब है x के स्थान पर आप ये भुज रख दीजिए और y के स्थान पर कोटि रख दीजिए, ये बिंदु का ये a रख दिया। लो, इस क्वेश्चन को आप 10th में कैसे करते थे? उसने कहा कि इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा, जो दो बिंदु दिए हैं आपको, इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा, इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा है ना, a, b से भी जा रही है, तो ये समरेख होंगे। देखिए उसने ये कहा, अगर आपको कक्षा 10 में ये क्वेश्चन आता, 10th में आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है, 10th में ये था कि इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा इससे भी जाती है। देखिए एक तो है इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा है, वो इससे भी जा रही है। देखिए तो ये तीनों बिंदु समरेख नहीं होंगे। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल, आपने 10th में पढ़ा था, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 0। आप त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आएंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। 1/2 x1, ये आप इसे x1 y1 मान लीजिए, इसे x2 y2 मान लीजिए, इसे x3 y3 मान लीजिए। क्या था? 0 लेके चलेंगे, आप 0 लेके चलेंगे। उसने ये कहा कि इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा
ए कॉमा बी से भी जा रही है, तो आपने कहा था कि चूंकि इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ए कॉमा बी से भी जा रही है तो ये समरेख होंगे, समरेख होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो 1/2 x1 है आपका 3/2 है आपका 5 -/3 है b प्लस x2 है आपका -2/3 है b -/1 है 4 प्लस x3 है a/1 है 4 -/2 है 5 इक्वल टू 0 कर दीजिए। अब यहाँ कर दीजिए तो ये 1/2 अब जो हो गया 15, 3 का अंदर 15 - 3b और ये हो जाएगा -2b, -2 का -2b प्लस 8 -2b प्लस 8 और ये हो जाएगा -1 का a में मल्टीप्लाई किया तो -a इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब 1/2 तो ये लिखा, a ये लिखा, -a ये लिखा, -5b ये लिखा और प्लस 25b प्लस 23 ये लिखा इक्वल टू 0। 1/2 से डिवाइड कर दीजिए और माइनस से भी डिवाइड कर दीजिए तो a प्लस 5b माइनस 23 इक्वल टू 0। इससे आएगा a प्लस 5b इक्वल टू 23। आप ऐसा क्वेश्चन भी आप इसको कर सकते। कैसा हो गया जी? इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा इस बिंदु से भी जा रही है, a कॉमा b से भी जा रही है, तो ये तीनों समरेख नहीं होंगे। फिर समरेख होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 0 लेके चलना, तो अभी प्रूफ हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते। देखिए आपका पार्ट 5 यहीं पर समाप्त हो जाता है। पार्ट 5 के बाद आपका पार्ट 6 में अगली रेखा का समीकरण हम बताएंगे। धन्यवाद।